हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 13। हम लोगों ने कल इसका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ा था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो 1 करोड़ इक्वल 100 लैक्स। 1 करोड़ जो होता है वो 100 लाख के इक्वल होता है। बी वाला 1 ट्रिलियन इक्वल 1000 बिलियन, 1000 बिलियंस। जो 1 ट्रिलियन होता है वो 1000 बिलियन के इक्वल होता है। 10 लाख इक्वल 1 मिलियन। फिर डी वाला 10 मिलियंस इक्वल 1 करोड़। 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। फिर ई 1 लाख इक्वल 100,000। फिर एफ 1000 मिलियंस इक्वल 1 बिलियन। 1000 मिलियंस मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। तो ये आपको आपकी बुक में फिल करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5th, मार्क पीरियड्स विथ कॉमास एज पर द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स। ऑल्सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच सिस्टम। मतलब आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में अभी कॉमा नहीं लगा हुआ है। आपको इनमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने हैं और उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि इसका ए वाला देख लीजिए, एक नंबर दिया हुआ है 42906735। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको पहले ऊपर आपको दिया गया है इधर इंडियन सिस्टम, तो मतलब इधर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर में कॉमा लगा के लिखना है इधर, और इधर इसकी प्लेस वैल्यू इधर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो ये आपका नंबर इस तरह से पहले नंबर लिखा, और आप जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड में ओनली 3 डिजिट्स होते हैं, बाकी सभी में 2 प्लेसेस होते हैं। तो इस तरह से इसको राइट साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। 3 प्लेसेस ये वंस पीरियड के छोड़ दिए। वंस पीरियड ख़त्म हुआ तो कॉमा आ गया 3 डिजिट्स के बाद। फिर ये 1000 वाला था पीरियड, तो इसमें 2 प्लेसेस होते, तो 2 प्लेसेस के बाद कॉमा लगा दिया। फिर लाख वाला 2 प्लेसेस के बाद कॉमा, फिर ये करोड़। ठीक है, इस तरह से इसमें कॉमा हमने लगा दिया। अब इसमें कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी। कलर डिजिट क्या है? 9। 9 कौन सी प्लेस पर है देखिए ज़रा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 9 है लाख प्लेस पर, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 लाख। तो हमने 9 लाख इस तरह से लिख दिया। और इधर 9 लाख लिखने के बाद इसमें इंडियन सिस्टम है तो कॉमा उसी तरह से लगाएंगे हम। 3 छोड़कर वंस पीरियड के, फिर 1000 के 2 छोड़कर कॉमा लगाना है। फिर इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करना है। आपने नंबर लिखा, आप जानते हैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ईच पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, तो 3 प्लेसेस छोड़ करके कॉमा लगाए गए हैं। ठीक है, और प्लेस वैल्यू तो वही रहेगी, बस कॉमा चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें ये था 3 के बाद 2 छोड़कर कॉमा लगाए थे, अब इसमें 3 में ही लगेंगे कॉमा। ठीक है, प्लेस वैल्यू का एक और ये रूल होता है कि जिस तरह से ये 9 लिखा है, तो 9 की प्लेस वैल्यू आपको काउंट करनी पड़ी वंस, टेंस, 100 करके। अगर आप देखें जो कलर डिजिट जिसकी भी आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए, आप उसके पीछे जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी की जगह 0 लगा दीजिए। जैसे इसमें 9 के पीछे कितने डिजिट्स थे? 1। 9 के पीछे इसमें कितने डिजिट्स थे? 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 1 2 3 4 5। 9 के पीछे 5 डिजिट्स थे, तो हमने 9 लिखकर और 5 0 लगा दिए प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका बी वाला देख लीजिए। इसमें आपको पहले तो नंबर को इंडियन के अकॉर्डिंग लिखना है, कॉमा लगाने हैं। तो ये नंबर है आपका 283075
5 4 6 ये नंबर है। अब इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाइए राइट साइड से। तो वंस पीरियड, ठीक है, ये 1000 पीरियड, ये लाख पीरियड। तो इधर आपको इस तरह से कॉमा लगाने हैं, ठीक है। और इसमें आपको कलर डिजिट 8 है, 8 की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू के लिए मैंने अभी क्या बताया कि कलर डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है वो जितने भी डिजिट्स हैं उसके बाद उन सभी की जगह 0 लिख दीजिए। जैसे कि इसमें 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6। तो 8 के बाद उन 6 डिजिट्स की जगह 0 लिख दीजिए। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 और 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इस तरह से ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई इंडियन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल में कैसे करेंगे इसको। नंबर वही है आपका 2 8 3 0 7 5 4 6। इंटरनेशनल में आपको पता है ईच पीरियड में 3 डिजिट्स होते, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 3 इसके बाद कॉमा, मतलब 8 के बाद 2 8 अलग रहेगा, 3 0 7 इसमें रहेगा, ठीक है। इधर कॉमा। ये आपका इंटरनेशनल में आपने इसको कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है, प्लेस वैल्यू वही है आपकी। 8 के बाद 6 डिजिट्स थे तो उन 6 डिजिट्स की जगह 0 लगा दीजिए। 6 1 8 लिख दिया। अब 6 0 6 डिजिट थे 8 के बाद, तो 6 जीरोस 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दीजिए। तो ये इस तरह से इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो गई। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आपने इसको लिख भी दिया, इंडियन के अकॉर्डिंग लिख दिया, इंडियन प्लेस वैल्यू निकाल कर उसको लिख दिया। तो आपको इसके ऑल पार्ट सॉल्व करने हैं 5th क्वेश्चन के। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर। राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये आपको नंबर नेम्स दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपने ए वाला देखिए 87 लाख, तो 87 लाख, 53,000, 12, 100 वाला प्लेस मिसिंग है तो 0 करके 12। अब इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है, तो इंटरनेशनल में आपको पता है 3 छोड़कर कॉमा, ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आपने इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। अब बी वाला देख लीजिए, ये ए था, बी देख लीजिए 73 करोड़, 73 करोड़, 5 लाख। अब जो 10 लाख वाला था वो नहीं है इसमें, तो 0 कर दिया, 5 लाख, ठीक है। फिर 85,000, 305, 305। अब इसको भी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा लगाने हैं, तो 3 3 छोड़कर 3 3। तो ये आपका इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बी वाला हो गया। ये ए था, ये बी था। इसी तरह आपको पूरे इसके सॉल्व करने हैं ऑल पार्ट्स। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।